सभी मास्टर्स को आत्मवंदन। सभी एक आरामदायक मुद्रा में बैठ जाएं, घर की किसी शांत जगह, जहां अगले 1 घंटे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। आप चेयर पर बैठ जाएं, जमीन पर बैठ सकते हैं, क्रॉस लेग करके भी बैठ सकते हैं। बस बॉडी रिलैक्स होनी चाहिए, स्थिति एकदम आरामदायक होनी चाहिए। एक बार पूरी बॉडी का अवलोकन करें, ऊपर से लेकर नीचे तक। मेरी आवाज के साथ जुड़ते जाएं। मास्टर, अपना पूरा ध्यान बाहर की आवाजों से हटाते हुए धीरे धीरे आप मेरी आवाज के साथ जुड़ते जाएं। जो जो भी मैं बॉडी के पार्ट्स नाम ले रही हूँ, वो बॉडी पार्ट्स रिलैक्स होते जाएं। ऐसी अनुमति दीजिए अपने शरीर को। मसल्स, तलवे, काफ मसल्स रिलैक्स, थाइज रिलैक्स, नीज रिलैक्स, pelvic region, stomach रिलैक्स, बैक रिलैक्स, रिलैक्स एंड स्ट्रेट, चेस्ट, शोल्डर रिलैक्स, both hands relax, elbow, wrist एकदम रिलैक्स। हाथों में हाथों को फंसा लें, पैरों को क्रॉस करें। गर्दन को एक बार दाएं बाएं घुमा के रिलैक्स हो जाएं। चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट, दांतों के बीच में थोड़ा सा गैप। हमारे काफी इमोशंस हमारे जॉ लाइंस में होते हैं। इन्हें थोड़ा रिलैक्स करने के लिए इन दोनों के बीच में हल्का सा एकदम बारीक सा गैप रखें। होठों पे स्माइल, किसी भी सुखद घटना को याद करके स्माइल करें। और नहीं तो सबसे बड़ा स्माइल करने का कारण इस समय ये है कि हम सब यहाँ बैठकर 1 घंटे का समय अपने लिए निकाल रहे हैं। जीवन की इस भाग दौड़ में अपने लिए समय निकाल पाना सचमुच बहुत कठिन है दोस्तों, पर हमें ये समय मिल रहा है। हम ब्लेस्ड हैं। इससे ज्यादा और क्या ही कारण होगा मुस्कुराने के लिए। इतना ही काफी है। आनंद की मुद्रा और प्रेम भाव, सबके प्रति, अपने प्रति, स्वयं के प्रति। जैसे ही ये मुस्कुराहट आपके चेहरे पर आती है, मस्तिष्क की सभी वेन्स एकदम रिलैक्स हो जाती हैं। रिलैक्स, दोनों आंखें एकदम रिलैक्स कोमलता से बंद करी हुई, कोई जबरदस्ती नहीं करना है। आंखें बंद करते ही अपने अंदर की दुनिया में प्रवेश करना है। हमारे अंदर ही एक ब्रह्मांड है, पूरा यूनिवर्स हमारे शरीर के अंदर। इसी यूनिवर्स की पूरी ऊपर से लेकर नीचे तक हमको परिक्रमा करनी है। हम यहीं बैठे बैठे अपने अंदर के यूनिवर्स की जब परिक्रमा करते हैं, पूरे ब्रह्मांड में घूम आएंगे। क्या कमी है। अपना पूरा ध्यान अपनी नासिका पर लाएं। अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस को एकदम साक्षी भाव से देखें। सांस आ रही है और सांस जा रही है। अपना ध्यान धीरे धीरे हर एक बाहर की चीजों से हटाते हुए अपने नाक के ऊपर लेकर आए। अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस को
कोमल, नर्म, गर्म सांसों को महसूस करें। गहरी लंबी सांसों के साथ ध्यान में पूरी तरह उतरने का प्रयास करें। गहरी लंबी सांस, गहरी। कोई आलस नहीं करना है। इस सांस को जितना धीरे धीरे और गहराई से लीजिए, पूरी सांस अंदर तक लें। महसूस करें यह सांस हमारे नाभि के निचले हिस्से तक आ रही है। 2 सेकंड के लिए होल्ड, जो जितना होल्ड कर सकता है, और इसे धीरे धीरे वापस उतना ही धीरे धीरे छोड़ते जाएं। एक बार और लंबी गहरी सांस। महसूस करें यह सांस आपके चेस्ट तक, छाती तक पहुंच रही है। धीरे धीरे इसे भी बाहर, पूरी सांस खाली करते जाएं। आप मुंह से भी पूरी सांस बाहर छोड़ सकते हैं, जैसा कंफर्टेबल लगे। एक और गहरी लंबी सांस अंदर। यह सांस आपके गले तक पहुंच रही है, और इसे थोड़ी देर, ज्यादा देर होल्ड करते हुए पुनः इसे खाली कर दें। पूरी सांस मुंह से खाली करें। महसूस करें इस 24 घंटे की दिनचर्या में जो जो भी आपके साथ तनावपूर्ण हुआ, यह सब इस सांस के साथ आपके शरीर से बाहर जा रहा है। अब आप पूरी तरह खाली हो चुके हैं, ध्यान के लिए तैयार हो चुके हैं। हम एक मधुर संगीत के साथ अपने को ध्यान के लिए पूरी तरह समर्पित करेंगे। संगीत हमें वैसे ही बहुत हल्का करता है, मन को शांत करता है, और साथ ही साथ हमें मदद भी करता है ध्यान के लिए। हमारा ध्यान अच्छा लगता है। अपना पूरा ध्यान अपनी नासिका पर रखें। आती हुई सांस और जाती हुई सांस। मन में विचार आ भी रहे हों तो उन विचारों का पीछा नहीं करना है। बस अपना ध्यान अपनी सांसों से जोड़ें और एक होते जाएं। सर्वप्रथम मैं पितामह पृथ्वी जी का आवाहन करते हुए सभी एस्ट्रल मास्टर्स, गुरु मंडल, महा अवतार बाबा जी, परमहंस योगानंद जी, लहाड़ी महाशय, स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी जी, जीसस क्राइस्ट, भगवान श्री कृष्ण, सभी की चेतना को कोटि कोटि नमन करते हुए उनका आवाहन करते हैं। हिमालयन योगी, सभी दिव्य आत्माएं जो एस्ट्रल वर्ल्ड से हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रतिदिन सहायक हो रहे हैं, इन सभी आत्माओं को, इन सभी दिव्य आत्माओं की ऊर्जा को आवाहन करते हुए उन्हें नमन करते हैं। आदि योगी परम शिव, आदि योगी माँ जगदम्ब,
माँ शक्ति, आदि शक्ति, इनकी ऊर्जा को महसूस करें। डिवाइन लव, डिवाइन लाइट, डिवाइन एनर्जी। जैसे जैसे हम ध्यान में उतरते जाते हैं, अपने आप से, अपनी आत्मा से मिलने लगते हैं, हम इस डिवाइन लव, डिवाइन एनर्जी और डिवाइन लाइफ को महसूस करने लगते हैं। यह वह प्रकाश है जो आंखें खोलने पर बाहर की दुनिया को नहीं दिखता। यह प्रकाश बंद आंखों में हमारे अंदर से ही उत्पन्न होता है। यही वो प्रकाश है जिसकी रोशनी से हमारा जीवन रोशन होता है और हम इसे ध्यान के ही माध्यम से अपने अंदर जला सकते हैं, जागृत कर सकते हैं। फिर क्यों इधर उधर अपना ध्यान भटकाना है दोस्तों। गुरुओं द्वारा, ऋषियों द्वारा, मनीषियों द्वारा, विद्वानों द्वारा हमें इतना अच्छा माध्यम बताया गया है अपने अंदर के प्रकाश को जागृत करने का। मन को पूरी तरह निर्विचार करें। जब मन विचार शून्य हो जाता है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती है और तभी हम अपनी दिव्यता से जुड़ते हैं, अपनी दिव्यता से, उस दिव्य प्रकाश से, दिव्य प्रेम से। हर एक आती हुई सांस हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी लाती है और अंदर की सारी नकारात्मकता को बाहर निकाल रही है। हर एक जाती हुई सांस, यह सांस अंदर से जो बाहर निकल रही है, हमारे अंदर के सभी प्रकार के विषैले तत्व, विषाक्त पदार्थ और मन की जो भी कड़वाहटें हैं, ये बाहर निकाल रही है, जो कि ब्रह्मांड में जाके ट्रांसम्यूट हो रहे हैं और लाइट में बदल रहे हैं। ऐसा ही हमें विजुअलाइज करना है। हर एक आती हुई सांस के साथ साथ हमारे अंदर की रोशनी बढ़ रही है। अपने अंदर के इस प्रकाश को देखें, महसूस करें। हर एक जाती हुई सांस आपके अंदर से हर एक प्रकार की नेगेटिविटी और टॉक्सिन बाहर निकाल रही है, जो कि ब्रह्मांड में जाकर प्रकाश के रूप में परिवर्तित हो रहा है। वही प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है। ब्रह्मांड में वो शक्ति है जो हर तरह की नेगेटिविटी को ट्रांसम्यूट करके पॉजिटिविटी में बदल देते हैं। बस इंटेंशन रखना है।
मन के भाव उस तरह से बनाते जाएं। हम एक बहुत अच्छी ऊर्जा में हैं। हम सभी एक ग्रुप एनर्जी में हैं। दोस्तों, अकेला ध्यान करना, ध्यान हर तरह से हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है, हमारे लिए, अपने लिए, खुद के लिए फायदेमंद है। पर जब हम एक समूह में ध्यान करते हैं तो इसकी एक एनर्जी बहुत गुना बढ़ जाती है, कई गुना बढ़ जाती है। इसलिए ग्रुप मेडिटेशन को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया गया। मास्टर्स के द्वारा हमें ये वेब प्लेटफॉर्म दिया गया। हम चाहे भले ही अलग अलग जगह पर हों, पर सभी एक समय, निश्चित समय पर जब ध्यान करने बैठते हैं तो यह एक साइंस है। एनर्जी वर्क करती हैं, ये जुड़ने लगती हैं आपस में। और आप सभी महसूस कर पा रहे होंगे कि हमारे चारों तरफ एक एनर्जी फील्ड क्रिएट होता जा रहा है, जो कि बहुत पावरफुल फील हो रहा है। विजुलाइज करें, हम सभी एक पिरामिड के नीचे हैं। यह एस्ट्रल पिरामिड हम सबके लिए मास्टर्स के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। हम इसके प्रिंस चैम्बर में बैठकर एक साथ ध्यान कर रहे हैं। एक गोल चबूतरे पर बैठकर एकदम स्माइली फेस के साथ कोई चिंता नहीं है। अपनी आत्मा के साथ हमारा मिलन, आत्मा एकदम प्रसन्न, एकदम बॉडी हल्की होती जा रही है। इस एनर्जी में एकदम लाइट होते जा रहे हैं हम सब। वेटलेस बॉडी के साथ every soul want to be free. Let it free. Souls want to be wandering here and there. Souls want to be collect information from universe. Let your soul free. You feel your body being weightless.
जैसे शरीर के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमारी आत्मा को भी भोजन चाहिए। ध्यान आत्मा का भोजन है। कुछ समय के लिए सब कामों से फ्री करके अपने आप को विचार शून्य स्थिति में, जब हम उस स्टेट पे पहुंचते हैं कि जब हम विचार शून्य होते हैं, तब हमारी आत्मा यूनिवर्स में ब्रह्मांडीय शक्ति के लिए बाहर जाती है। हम जब गहरे ध्यान में होते हैं तब हमें अपने शरीर का भी पता नहीं चलता। नींद भी गहरे ध्यान की ही अवस्था है और हमें पता नहीं चलता है। नींद के बाद भी हमारी बॉडी में से हमारी सोल बाहर निकलती है। वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमारी सोल और हमारे बीच एक सिल्वर कॉर्ड से कनेक्शन होता है। हम सभी को जो सपने आते हैं वही हमारा एस्ट्रल ट्रैवल है। कुछ लोगों को सपने याद रहते हैं, कुछ को भूल जाते हैं। पर नींद के समय जितनी भी ऊर्जा हमें मिलती है वह हमें दिन भर के कामों के लिए तो पर्याप्त होती है, कभी कभी नहीं भी होती है। पर सचेतन मन से जब हम ध्यान की अवस्था में बैठते हैं तो यही ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमें दुगनी और तिगुनी मात्रा में मिलती है, जो कि दिमागी काम करने में बहुत सहायक होती है। नींद के बाद हम फिजिकली तो एक्टिव हो जाते हैं, पर कभी कभी मेंटली इतना वर्कलोड या इतना टेंशन, इतना प्रेशर होता है कि हम फिर जब तक हम मेंटली नहीं स्वस्थ होते हैं हम अपने को फिट नहीं महसूस कर पाते हैं। इसलिए अपनी उम्र के बराबर उतने मिनट का ध्यान हमें हमारे फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए बहुत सहायक होता है, बहुत हेल्पिंग होता है। कोई मन से जाप ना करें, किसी भी तरह विचारों का कोई पीछा न करें। जब भी मन में विचार में डूबे तो उसे पुनः अपनी सांसों पर लेकर आए। ध्यान का विज्ञान ऊर्जा का विज्ञान है। ऊर्जा, एनर्जी, यह साइंस है। जिस तरह साइंस में अलग अलग प्रयोग होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, वही एक्सपेरिमेंट्स हमें बताए जाते हैं और हम सब उस पर आंख बंद करके विश्वास करते हैं। पर ध्यान के माध्यम से हम सभी वैज्ञानिक हैं, वैज्ञानिक बन सकते हैं। आप सभी को अनुरोध है, अपने जीवन के साथ प्रयोग करें। यह जिंदगी आपने जो हम जीवन मांगा है परम पिता से, ये यहाँ अनुभवों के लिए मांगा है, एक्सपेरिमेंट्स के लिए मांगा है। इसे यूं ही ना नष्ट करें।
अपने प्रयोगों में सफल बनने के लिए मांगा है। अब आप एक साइंटिस्ट हैं। हर दिन प्रयोग करें, इस ध्यान की ऊर्जा के साथ प्रयोग करें। ध्यान की ऊर्जा हमारे अंदर के को क्रिएटर को जागृत करती है। अपनी इन शक्तियों के साथ प्रयोग करें। जब तक आप प्रयोग नहीं करेंगे तब तक आपको अपनी शक्ति का अनुमान कैसे होगा। सिर्फ बातें सुनने और बातें करने का समय नहीं है। इस समय विश्व की ऊर्जा में वो जो परिवर्तन है, उस परिवर्तन को महसूस करते हुए अपने दैनिक जीवन में उसे प्रयोग करने का समय है। छोटी छोटी बातों से प्रयोग शुरू करें। अपने को क्रिएटर के रूप को पहचाने अपने उस स्वरूप को जो आप हर दिन यहाँ 40 मिनट के ध्यान के बाद जागृत कर रहे हैं। क्योंकि घर में सिर्फ धन इकट्ठा कर लेने से क्या ही लाभ है अगर आपने उसका उपयोग ही नहीं जाना। उपयोग के साथ साथ उसका सदुपयोग करें। उस एनर्जी का उपयोग किस तरह करना है कि वह एनर्जी एक सही डायरेक्शन में काम करे। हमारी जागृत शक्तियां ही हमसे यह कह रही हैं, कोई लाभ नहीं है यदि आपने इन शक्तियों को जागृत कर लिया और इसका इस्तेमाल नहीं किया। क्या आपको समझ में आ रहा है कि शक्तियां कौन सी जागृत हुई हैं? यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो अपने मास्टर से निवेदन करें। हम जब तक पूछेंगे नहीं कोई हमें बताएगा ही क्या। अपने आप को जानना, कैसे जानना? रास्ता तो सबको दिखाया जा रहा है, पर यदि किसी को नहीं समझ में आता है तो वो क्वेश्चन तो करना ही चाहिए। किससे पूछना चाहिए? अपने आप से, स्वयं से। सांसों के साथ जुड़कर। सांसें ही हमारे सच्ची गुरु हैं। श्वास ही हमारी गुरु है, जन्म से लेकर आखिर तक। मन को ये सांसें मिली हैं, यही हमारी सच्ची साथी और सच्ची गुरु हैं। ध्यान से ही आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर अग्रसर होते हैं। साधक जब ध्यान में ऊर्जा ग्रहण करते हैं तो 3 अवस्थाओं से गुजरते हैं। पहली और महत्वपूर्ण अवस्था जो फर्स्ट स्टेज है, इम्पोर्टेंट स्टेज होती है, जब हम अपनी स्वाभाविक सांसों के साथ होते हैं तो मन थोड़ा खाली हो जाता है। यह सबसे इम्पोर्टेंट है। यदि आप यहाँ तक भी नहीं पहुँच पा रहे हैं तो वेरी सॉरी टू से आप ध्यान नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये तो समय बहुत कीमती है।
किसी भी तरह से समय को नष्ट ना करें। निर्विचार होकर कुछ देर अपने साथ जरूर बैठें। आप जब विचारहीन स्थिति में पहुंचते हैं, तभी आपने ध्यान के पहले चरण को पार कर लिया। दूसरा महत्वपूर्ण चरण, मन थोड़ा विचारों से खाली हो जाता है और हमारे फिजिकल बॉडी में असीम विश्व शक्ति, ब्रह्मांडीय ऊर्जा, दिव्य ऊर्जा तेजी से प्रवेश करने लगती है। यह हमारे ध्यान का दूसरा चरण है। जैसा कि हम रोज ही सुन रहे हैं, हम जब मन से विचार शून्य स्थिति में पहुंचते हैं, मन खाली होता है, ब्रह्मरंध्र से एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर पहुंचती है। जब आप ये महसूस करने लगें कि इस ऊर्जा का प्रसार आपके भौतिक शरीर में होने लगा है, आप मान लीजिए आपने ध्यान के दूसरे चरण को भी पार कर लिया है। दोस्तों, इन दो चरणों को पार करने के बाद ध्यान की तीसरी अवस्था आती है, जब हमारे शरीर के अंदर पर्याप्त, पूरी तरह से, अच्छी तरह से विश्व शक्ति का समाहन प्रवेश करने लगती है। जब पूरी तरह अच्छे से विश्व शक्ति प्रवेश कर जाती है, तब हमारा तीसरा नेत्र हमारी आंखों के बीच में आज्ञा चक्र है। यहाँ एक कंपन, वाइब्रेशन होने लगता है। तीसरा नेत्र अतीन्द्रिय शक्तियाँ क्रियाशील होने लगती हैं। मतलब जब आपके अंदर पूर्णतः ब्रह्मांडीय ऊर्जा का संचार होने लगेगा, तो आपके अंदर आपकी अतीन्द्रिय शक्ति भी विकसित होने लगेगी। ये क्रियाशील होने लगेगी, एक्टिवेट होने लगेगी। तो यही जागृत स्थिति तक हमें ध्यान के माध्यम से पहुंचना है। पहली और दूसरी अवस्था को आसानी से हम पार कर लेते हैं। उस अवस्था के बाद तीसरी अवस्था कहाँ तक जाना है? इन शक्तियों को पहचाने, अपने अंदर हो रहे हर एक छोटे बड़े बदलाव को महसूस करें। अपनी सोच के द्वारा आपकी सोच ही आपके आसपास के माहौल को बनाती है, और आपकी सोच ही आपके आसपास के माहौल को बिगाड़ती भी है। यही प्रयोग करना है अपने जीवन में। मनुष्य एक विचार से उत्पन्न हुआ है। इतनी बड़ी सृष्टि का आप सोच के देखें, इतनी बड़ी सृष्टि एक विचार से बनी है। एक विचार, जीवन का विचार। जीवन कैसा? शरीर एक अनुभव के लिए, एक विचार कि जीवन का अनुभव करना है। उस अनुभव को लेने के लिए इतनी बड़ी सृष्टि का निर्माण हुआ, और धीरे धीरे सभी इस सृष्टि के मोह माया के जाल में फंसते चले गए, और एक दूसरे वर्ड का भी विचार और दूसरे वर्ड का भी निर्माण हो गया, पॉजिटिव, नेगेटिव।
ना, मैट्रिक्स में, मोह माया में हम फंसते चले गए। धीरे धीरे अपने उन बंधनों को काटें। जब आत्मा ने शरीर धारण किया, कर्म किए, कर्मों के कारण कुछ डेबिट क्रेडिट क्रिएट हो गए। मतलब कर्मों के ही उधार बनते चले गए। उन कर्मों को ही अगले जन्म में फिर से हमको सुधारने के लिए जन्मों से, जन्म के बाद जन्म और जन्म हम लेते चले गए। धीरे धीरे हमारा मुख्य पर्पस जन्म लेने का क्या था, यह भूल गए और कर्मों के ही इस माया जाल में फंस गए। आज हम सब जितने यहाँ पर बैठ के एक साथ ध्यान कर रहे हैं, हम सभी ब्लेस्ड हैं। हमें ये मार्ग मिला, ये ध्यान मार्ग, जहाँ से हम कर्मों से किस तरह की जल्दी छुटकारा पा सकते हैं, वह रास्ता मिला। उम्मीद करती हूँ सभी समझ चुके होंगे कि हमें अपने जीवन में किस तरीके के प्रयोग करने हैं। कुछ देर अपने आप के साथ मौन बैठे रहें। अपनी सांसों पे ध्यान दें। असीम शांति का अनुभव करें। अनुभव करें उस दिव्य ऊर्जा का। दिव्य प्रकाश का।
आखिरी 2 मिनट। धीरे धीरे सभी अपने भौतिक स्वरूप को महसूस करें। धीरे धीरे सभी वापस आते जाएं। अपनी चेतना में खुद को महसूस करें। कोई भी आंख नहीं खोलेगा। आप जिस जगह पर बैठे हैं उस जगह को महसूस करें। सभी मास्टर्स को धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद परम पिता ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी को, सभी मास्टर्स को जिन्होंने आज के ध्यान में आकर हमें यह ज्ञान दिया, ध्यान के रूप माध्यम से इस ज्ञान रूपी प्रकाश को हमारे जीवन में फैलाया। सभी एस्ट्रल मास्टर्स को धन्यवाद, गुरु मंडल को धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी का जिन्होंने सामूहिक चेतना का सामूहिक ध्यान के साथ विस्तार किया। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। अपने हाथों की उंगलियों को खोलें और अपनी आंखों के ऊपर रखें। फाइव फोर थ्री टू वन। अपनी आंखों को अपने हथेलियों के अंदर ही खोलें और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ सभी अपने वीडियो ऑन करेंगे। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू गरिमा, थैंक यू। बहुत अच्छा थैंक यू मेडिटेशन था। गरिमा। थैंक यू। मैं तो अभी चैट बॉक्स में पढ़ रही हूँ नो साउंड, तो किसी को साउंड नहीं आ रहा था क्या? नहीं आ बहुत रहा लो था। था साउंड, आ रहा था, बहुत लो थैंक था। यू थैंक यू गरिमा, थैंक यू तुम तो गरिमा। बहुत एक्सपर्ट हो गई हो भाई। गरिमा, बहुत सुंदर। हाँ बहुत हाँ। सुंदर ध्यान यार, तुम तो क्या गजब कराने लगे हो। अरे मजा आ मजा आ गया। यस। मैं परसों याद ही कर रही थी, कह रही थी मैं उषा जी से, मैंने कहा मुझे गरिमा का और एक वो आती है सीता, उनका गाना ध्यान भी बहुत अच्छा लगता है। और तुम थैंक तो यू बिल्कुल रीना मास्टर जी। हो गई हो यार, एकदम बढ़िया। अरे अरे थैंक अरे यू। नहीं, आप प्लीज ऐसे बात मत करिए। नहीं अच्छा ध्यान हम सच्ची लोग जुड़ बहुत पाए। अच्छा, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत बढ़िया लगा, बहुत बहुत अच्छा, अच्छा ध्यान करवाया। थैंक यू बहुत गरिमा, बहुत थैंक यू, बढ़िया, थैंक यू, थैंक थैंक यू थैंक गरिमा। यू। ब्यूटीफुल। और यू रश्मि मैं जी, भी थैंक यू सो मच। शेयर करूंगी। थैंक यू सो मच रश्मि गरिमा। जी बोल रही हैं बहुत अच्छा ध्यान था और मुझे बीच में बड़ा सुंदर एक्सपीरियंस हुआ। परमाहंस योगानंद जी की छवि दिखाई दी। ओ ग्रेट, बहुत क्या आनंद आया। बात है, मतलब बहुत आज मास्टर्स हमारे साथ बहुत थे ही ध्यान अच्छा में। था आज रियली मेकअप। रियली ग्रेट ग्रेट गरिमा। थैंक यू सो मच। सभी की थैंक यू ऊर्जा सो मच इतनी दीदी। ज्यादा थी कि म्यूजिक मैं कितनी आराम से ध्यान कर पाई। जी म्यूजिक का बहुत बढ़िया। सिंक्रोनाइजेशन बहुत सुंदर था। मैं एकदम उसने इनहांस किया उसको। बहुत थैंक यू लाइट था ना, आंटी। बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत म्यूजिक भी बहुत सुंदर, गरिमा, आवाज हाँ भी मुझे सुंदर, वर्ड्स भी बहुत सुंदर, एवरीथिंग बहुत जी सुंदर। थैंक थैंक यू यू फॉर गरिमा। शेयरिंग एवरीबॉडी। थैंक यू सो मच। आप सभी की ऊर्जाएं थी ये